हेलो गाइस, मेरा नाम अभय तिवारी है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हूँ। आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है एप्स्टीन फाइल्स की, जो कि अभी यूएसए ने रिलीज़ की हैं। तो पहली बात तो मैं इस बात पर ये कहना चाहूँगा कि एप्स्टीन फाइल कोई नई चीज़ नहीं है। ये यूएसए के पास 2019 से है, लेकिन उन्होंने अभी तक रिलीज़ नहीं की। वो ऐसा मौका ढूंढ रहे थे या जो भी हो। जो दुनिया इस समय कई मुद्दों पर उलझी हुई है, उसी के बीच उन्होंने ये चीज़ें रिलीज़ की। अच्छा, मेन चीज़ आप ये देखेंगे, इसमें कई सारे यूएसए के बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो गए, जो बाइडन हो गए, या माइकल जैक्सन हो गए, या फिर अन्य कई उद्योगपतियों के नाम हैं। भारत से अनिल अंबानी का नाम है, और भी कई लोगों के नाम हैं इसमें दुनिया भर से, जो कि खासकर पॉलिटिशियन हैं, उद्योगपति हैं, जो कि उस आइलैंड पर जाके जो भी हरकतें करते थे जो कि असामाजिक हैं। इस पर हम बात करने वाले हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है विश्व के लिए भी, और ख़ासकर भारतीय समाज के लिए, क्योंकि भारत एक कल्चरल देश है। हमारे यहाँ समाज एक व्यवस्थित तरीके से ही चलाया जाता है, उसमें कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो एक भारतीय के लिए यदि आप ऐसी बात, भारतीय होने के नाते आप ऐसी बात सुनते हैं या सोचते हैं उस पर, तो आपको गंभीर चिंता होगी कि ये तो बिल्कुल असामाजिक, अधार्मिक है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक चीज़ धर्म से जोड़कर ही देखी जाती है कि धर्म में सही है कि गलत है। लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये उनका चेहरा है जो कि ढका हुआ है, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं। स्टीफन हॉकिंग सर, जिनको मैं खुद अपना आइडियल मानता था, उनका भी इसमें नाम है। और ये लोग वहाँ जो भी हरकतें करते हैं, या सोचिए उसमें कई जगह ऐसा भी है कि कोरोना जो है वो प्री प्लान था कि दुनिया की आबादी घट रही है, घट जाए, इसलिए उन्होंने इसका वो करवाया, इसको रिलीज़ किया और दुनिया को, पॉपुलेशन को घटाने का प्रयास किया। मतलब वो ईश्वर से ऊपर खुद को समझते हैं, पैसा होने के कारण। यदि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आम इंसान उनके लिए कीड़ा मकोड़ा है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है, और आम जनमानस के लिए ये उससे भी बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा बन जाता है अस्तित्व का, कि क्या हम एक कीड़े मकोड़े हैं जो कि अमीर लोग हमें रन कर रहे हैं, वो हमें कंट्रोल करते हैं, उनके द्वारा बनाई चीज़ों से हम कंट्रोल होते हैं। इसका सिलूशन क्या है? इसका सिलूशन ऐसे कुछ भी नहीं है यदि आप जागरूक नहीं हैं, यदि आप यूनाइट नहीं हैं। यदि आप यूनाइट होते हैं तो इसका सिलूशन मिल सकता है आपको। तो यूनाइट, हम लोग आपस में ही अभी यूनाइट नहीं है। अब देखिए, लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, और तो और जो कई जगह तो ऐसा होता है गरीब अमीर, इस चीज़ों के नाम पर भी आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन रियल दुश्मन कौन है, ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। मैं सारे उद्योगपतियों के बारे में नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि भेड़िए की खाल में छुपे हुए हैं, अंदर से वो भेड़िया हैं, बाहर से इंसान के वेश रखे हुए हैं, और अमानवीय चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं, इसके बारे में जितना आप डीप रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, 9,000 से ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं। आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, और कई तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने रिलीज़ की है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आम जनता देख सकती है उसे। तो मैं यहाँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, आप स्वयं जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन जो भी हैं उनसे मैं बहुत आहत हूँ, और हमें एक भारतीय होने के नाते तो और ज़्यादा आहत होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ धर्म से जुड़ी हुई है। हमारा धर्म इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। जो ये लोग कर रहे हैं, ये माया का ही प्रभाव है। ये शब्द मैं बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये माया ही है, और हमें ये सोचना चाहिए हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। और जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक ये बुरे लोग दुनिया को इसी तरह कंट्रोल करते रहेंगे, हमें मारते रहेंगे, खाते रहेंगे। इसके लिए कुछ जो अच्छे लोग हैं उनको भी अपना नज़रिया पेश करना चाहिए, उनको आगे आकर इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। और ये जितने लोग हैं इनको रिज़ाइन देना चाहिए अपने अपने पदों से, जो कि पॉलिटिशियन हैं, जो कि सीईओ भी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नहीं रहे, उनकी बात नहीं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में हैं उन्हें इससे रिज़ाइन देना चाहिए, और दुनिया को एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि हमने गलती की और इसकी हमें सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी
इस पर इस तरीके से चीज़ें ना सीख पाएँ और एक अच्छा भविष्य दें इस दुनिया को। ये लोग कहते हैं कि जो आम जनता है वो आबादी बढ़ा रही है और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है, लेकिन आप सही तरीके से देखें तो सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ये लोग कर रहे हैं। इनके जो डाटा सेंटर्स हैं वो इतना पानी कंज्यूम करते हैं, इतना पानी कि उस एरिया का सारा पानी तक सूख जाता है। ये चीज़ हमें सोचनी होगी। इनकी फैक्ट्री जितना धुआं पोल्यूशन फैलाती हैं, जो कि एक आम जनता 100 करोड़ लोग भी उतना नहीं फैला सकते जितना ये लोग अकेले फैलाते हैं, कुछ लोग दुनिया के। इनके डाटा की वजह से पशु पक्षियों का हाल देखिए आप। इनकी कंपनियों को बनाने के लिए कितने जंगलों की कटाई होती है, फैक्ट्री लगती हैं जब। ये देखिए, ये एक दूसरे को कहते हैं इन्होंने दुनिया को क्या दिया है, युद्ध दिया है इन्होंने। तो शांति की राह पर चलना है तो आम जनता की तरह ही हमें सोचना होगा। आम जनता नॉर्मल अपना खेती करते हैं, लोग जॉब पे जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती प्रकृति को। यदि आप कंपैरिजन करें तो होती है, पर उन लोगों की बजाय अब दुनिया के 12-15 लोग जितना चीज़ें कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वाटर कंज्यूम, उतना 100 ऑफ करोड़ लोग नहीं कर पा रहे। तो हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं, कीड़े मकोड़े ये लोग हैं जो कि इस दुनिया को खा रहे हैं। इस दुनिया को अब ये लोग बाहर स्पेस में जाने की सोच रहे हैं, लेकिन आप अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं स्पेस में जाने के बजाय। आप जितना वहाँ खर्चा कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उससे 1% या 10% भी इधर लगा दीजिए तो दुनिया रहने योग्य होगी। इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, आम जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि अंत में जो चीज़ें हैं वो आम जनता के विरोध में ही आके खड़ी हो जाती हैं। युद्ध हुआ तो इसमें कौन मरेगा? एक आम नागरिक। ये दुनिया का विनाश हुआ या कुछ भी हुआ तो उसमें कौन पिटता है? आम नागरिक। इनके पास पैसे हैं, ये दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, जो अच्छी जगह हैं वहाँ रह सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकता, वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकता। ये लोग जिस तरह का खेल खेलते हैं, अब आप एप्स्टीन फाइल के बारे में जानेंगे तो आपको खुद ही पता चलो उस आइलैंड पर क्या होता था। तो सोचिए, माइनर्स बच्चियाँ 12-15 साल की जो कि किडनैप की गई होंगी, उनके परिवारों का क्या हाल हुआ होगा। वहाँ बहुत जगह तो ऐसा भी दिखाया गया है कि मानव मांस खाया जाता है, मतलब मनुष्य को भूंज कर। इसी को हम कलयुग कह सकते हैं। हमारे धर्म में कहा गया है कलयुग का रूप होगा, तो इसी को हम कलयुग का रूप कह सकते हैं। कलयुग कहीं और नहीं, कलयुग ऐसा ही है। लेकिन यदि कलयुग है तो धर्म भी है, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, तो हम एक तरफा ना सोचें, निगेटिव ना सोचें, अच्छे लोग भी है। और यदि ये बुराई है तो इसका अंत निश्चित है और इसका अंत होकर रहेगा, आज नहीं तो कल। आज वो ताकतवर है, कल को कोई अच्छे लोग भी ताकतवर बनेंगे और वो इस बुराई का अंत करेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, जो भी लोग हैं इस तरह की बुराई में ना फंसें, धर्म के तहत काम करें। धर्म का मतलब किसी एक धर्म से नहीं है, जो कि अच्छे काम है वो करें, जो कि प्रकृति और ईश्वर ने हमें बताए हैं कि उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर हम काम करें तो पृथ्वी को हम स्वर्ग जैसा बना सकते हैं और फिर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। लेकिन ये सब मिलजुल कर ही हम कर सकते हैं। और ये जो राक्षस बैठे हुए हैं ऊपर, जो ये ऐसे कृत्य कर रहे हैं, इनको हटाना भी ज़रूरी है। तो आम जनता को, खासकर यूरोप और जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, तो वहाँ की जनता को एकजुट होना होगा। उन्हें एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना करनी होगी जो कि देश, धर्म और दुनिया को साथ लेकर चले, जो कि बच्चों, बूढ़ों और जानवरों के प्रति सम्मान रखे, जो कोई खिलौने नहीं हैं, वो भी इंसान है, उनके अंदर जीवन है। हमें उन्हें नहीं खेलना चाहिए, ये बात उन्हें समझनी होगी। और ये हम ही लोग समझा सकते हैं, एकजुट होकर आवाज़ उठाइए और इनकी खिलाफत कीजिए, क्योंकि ये जहाँ जितना ताकतवर हों, लेकिन आम जनता से बढ़कर नहीं, क्योंकि हम ही से ये पैसे कमाते हैं। यदि हम इनका बायकॉट करेंगे तो ये कहाँ से पैसे कमाएंगे। तो इस मामले में मैं यही कहूँगा कि जनता को एकजुट होना चाहिए, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। और कोई तरीका नहीं है इनको हटाने का। आप लड़के इनको नहीं हटा सकते, विरोध करके ही हटा सकते हैं। आपके पास ये पावर है।
ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।